मम्मी जी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं कब से नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। ये कहते हुए रश्मि ने आगे बढ़कर अपनी सास रमा जी के हाथ से भारी झोला ले लिया। बहू, तुम कल बता रही थी ना कि रसोई का कुछ सामान खत्म हो गया है, वही सब सामान लाने मैं किराने की दुकान पर चली गई थी। अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए रमा जी मुस्कुराई, लेकिन रश्मि ने अपने सास के प्रति फिक्र जताई। मम्मी जी, ये सब सामान तो बाद में भी आ सकता था, आपको इतनी तेज धूप में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अपने प्रति बहू की फिक्र देख मन ही मन संतुष्ट होती रमा जी ने ये कहते हुए रश्मि के सवाल को टाल दिया कि बहू, ये सब सामान भीतर रखकर बाहर खड़े रिक्शे वाले को उसका किराया दे दो। थक कर बाहर से आई रमा जी वहीं बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मम्मी जी, रिक्शे वाले को किराया कितना देना है? सामान भीतर रखकर बाहर बरामदे में वापस आई रश्मि ने रमा जी से पूछा। 50 रुपए दे दो बहू। नहीं बीबी जी, किराया 60 रुपए हुआ। वहीं दरवाजे पर खड़े रिक्शे की सीट पर बैठा रिक्शा चालक बीच में ही बोल पड़ा। 60 क्यों? हर बार तो 50 रुपए ही देती हूँ। रमा जी को हैरानी हुई, लेकिन रिक्शे की सीट छोड़ नीचे उतरता रिक्शा चालक उन्हें बताने लगा, बीबी जी, आज धूप बहुत तेज है और आपने तो देखा ही, कोई भी रिक्शा वाला इधर आने को तैयार नहीं था। इधर से वापस जाते वक्त कोई सवारी भी तो नहीं मिलती है ना। ये कहते हुए रिक्शा चालक अपने कंधे पर से गमछा उतारकर अपने माथे से बहकर कानों तक आ पहुंचे पसीने को पोंछते हुए अचानक वहीं जमीन पर बैठ गया। अरे क्या हुआ? वो थोड़ा चक्कर सा आ गया बीबी जी। उस रिक्शा चालक की हालत देख रमा जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू जरा जल्दी से पानी ले आओ। अपनी सास की एक आवाज पर रश्मि ने वहीं मेज पर रखे बोतल का ढक्कन खोलकर जमीन पर बैठे उस रिक्शा चालक की ओर बढ़ा दिया। रश्मि के हाथ से पानी की बोतल ले वह रिक्शा चालक गर्दन ऊपर कर अपने सूखते गले को बोतल के पानी से तर करने लगा। पानी से ही पेट भर लोगे क्या? सुबह घर से कुछ नाश्ता वाश्ता करके निकले थे या नहीं? रमा जी ने उस रिक्शा चालक को टोक दिया। रिक्शा चालक भी अचानक झूठ ना बोल सका। नहीं बीवी जी, सुबह थोड़ी जल्दबाजी में था, इसलिए सवारी के चक्कर में रिक्शा लेकर निकल गया था, नाश्ता करने का मौका ही नहीं मिला। रिक्शा चालक ने अपनी आंखें चुराते हुए मजबूरी को दरकिनार करते हुए सफाई दी तो रमा जी ने अपनी बहू की ओर देखा। बहू, तुमने मेरे लिए जो नाश्ता बनाकर रखा है वह इसे खाने के लिए दे दो, मैं स्नान करने के बाद सीधा भोजन करूंगी। ये कहते हुए रमा जी ने दरवाजे के बाहर खड़े उस रिक्शा चालक को बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठने का इशारा किया। इधर रसोई की ओर जाती रश्मि सोच रही थी कि अभी अभी तो मम्मी जी किराए के 10 रुपए अधिक मांगने पर उसे देने से इनकार कर रही थी और अब नाश्ता कराने को कह रही है। ऐसा क्यों? संकोचवश ही सही, लेकिन भूख से व्याकुल व रिक्शा चालक रमा जी के कहने पर बोतल के पानी से हाथ धो भीतर बरामदे में आकर बैठ गया। रश्मि ने भी रोटियों के साथ कटोरी भर भाजी परोसकर रिक्शा चालक के सामने रख दी। सिर झुकाए भोजन कर रहे रिक्शा चालक की ओर आश्चर्य से देख रही अपनी बहू के मनोभाव को समझती रमा जी मुस्कुराई। बहू, रुपयों का हिसाब किताब अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह, तुम देख लेना, किराया तो मैं इसे 50 रुपए ही दूंगी। रमा जी की बातों का मर्म समझती रश्मि के दिल में अपनी सास के प्रति सम्मान 2 गुना हो गया और साथ ही भोजन कर तृप्त हो रहा वह रिक्शा चालक भी रमा जी की बात सुनकर सहमति में सर हिलाता मुस्कुराए बिना ना रह सका। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।